Hello, friends. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. Once again, I welcome you to study the Word of God. एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में और मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ. आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको संभाल करके रखे. कठिन समय में, कठिन दौर में जब हम सब लोग होकर के गुजर रहे हैं, हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है, वो हम सबको संभाल करके रखेगा. क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वो हमारे लिए और क्या कुछ नहीं करेगा. तो परमेश्वर आप सबको संभाल करके रखेगा. जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से हम एक वचन पर चर्चा कर रहे थे. वचन है पहला तीमुथी उसका 6 अध्याय 11 वचन. तो हम एक एक शब्द का अलग अलग दिन में चर्चा कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे. यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर. तो पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग धीरज रखें. ये धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है, यीशु मसीह का गुण है. और शुरू से परमेश्वर के लोगों ने जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, धीरज से परमेश्वर की बाट जोड़ते थे. हम आज चर्चा करेंगे नम्रता. तो परमेश्वर का सेवक कहता है कि नम्रता का पीछा कर. हे परमेश्वर के जन, उन सब बातों से भाग और नम्रता का पीछा कर. नम्रता एक ऐसा गुण है जिससे में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों में, उसके सेवकों में, उसके भक्तों में ये एक गुण पाया जाना चाहिए. और ये गुण परमेश्वर का खुद है. परमेश्वर नम्र है, वो दीन है. अंग्रेजी में जो शब्द है वहां पर है जेंटलनेस, meekness. So Lord Jesus is so much gentle. हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही नम्र है, बहुत ही दीन है. परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28 वचन में लिखा हुआ है. और लिखा है 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं. तो यीशु मसीह ने खुद अपने विषय में घोषणा की है कि वो नम्र है, वो दीन है. यीशु मसीह के विषय में पहले से ही यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि वो उसकी नम्रता, उसकी दीनता कैसे झलकेगी.
वहां पर 53 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, यशायाह के, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर मार पड़ी। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह सहता रहा। जैसे एक ऊन कतरने वाला के सामने एक भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है, यीशु मसीह ने वैसे ही भी उनके सामने मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो मन में नम्र था, वो मन में दीन था। यीशु मसीह मन में नम्र और यीशु मसीह मन में दीन है। ये नम्रता और दीनता यीशु मसीह के गुणों में से एक है। जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 वचन पढ़ते हैं, वहां पर पत्रस कहता है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह मन में नम्र था, दीन था, इसलिए पत्रस इस बात को कहता है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम भी नम्र और दीन बने। फिलिपियों 3 अध्याय 2 अध्याय का 8 वचन इस प्रकार से कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की क्रूस की मृत्यु भी सही। जो यीशु मसीह मन में नम्र था और दीन था। यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को उसने नम्र किया, दीन किया, और वो अपने आप को यहां तक आज्ञाकारी कर दिया। परमेश्वर का वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सही। यीशु मसीह आज वो अपने चेलों से भी कहता है, उसने हमारे लिए एक आदर्श दिया है। मृत्यु सह ली उसने, क्रूस की मृत्यु सह ली। वो हमारे लिए नम्र और दीन हो गया। वो मनुष्य बन होकर के आया, मनुष्य होकर के उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस कहता है पहली कुरिन्थी पुस्तक 11 अध्याय पहले वचन में इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है,
तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं। और इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से पौलुस कहता है, हे प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जो परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है, परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और यहां पर पौलुस कहता है पहले कुरिन्थी 11 अध्याय के पहले वचन में पौलुस कहता है, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो पौलुस खुद मसीह की सी चाल चलता है और वो हम लोगों को बोल रहा है, हम लोगों का आह्वान कर रहा है कि हम भी मसीह की सी चाल चलें, जैसा कि यीशु मसीह चाल चलता था। वो नम्र था, वो दीन था। बी ये इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह का अनुकरण करने वाले मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर पौलुस तीमुथियुस की पत्री उसके 6 अध्याय के 11 वचन में कहता है, नम्रता का पीछा कर। यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए आदर्श दे गया है। इसलिए आज यीशु मसीह हम लोगों से डिमांड करता है कि हम नम्रता का पीछा करें, दीनता का पीछा करें और उसके समान नम्र और दीन बने। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। ये यीशु मसीह के गुणों में से एक है और पवित्र आत्मा के फलों में से एक है नम्र बनो। आइए, क्योंकि परमेश्वर दीन जन को की आवाज को सुनता है। वो नम्र लोगों की आवाज को सुनता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनको परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने बचपन से वो बूढ़ा हो गया परंतु कभी नहीं देखा कि कोई परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, नम्र लोग हैं, दीन लोग हैं, वो कभी रोटी मांगते टुकड़े के लिए घूमते हुए फिरे। परमेश्वर के नम्र लोग, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो ध्यान रखता है। परमेश्वर नम्र लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है, उनकी सारी तमन्ना को पूरा करता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने सारे विश्वासियों के लिए, जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह कर ताकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करे। और प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम सब लोग नम्र बने, क्योंकि तूने हमें एक ऐसा आदर्श दे दिया है और तू चाहता है कि हम तेरे पीछे चलें, तेरी इच्छा के अनुसार चलें, तेरी मर्जी के अनुसार चलें। परमेश्वर हर एक विश्वासी को तू आशीष दे, उन सबको आशीष दे जो तेरा वचन सुन रहे हैं। और प्रभु हर एक जिनकी जरूरतों को पूरा कर, हर एक की समस्या का समाधान कर। और जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ा करके तो स्पर्श कर और छू करके चला। आश्चर्य कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको